नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईवीएस एग्जाम में ईवीएस सेक्शन आपके 20 नंबर को स्कोर कर रहे हैं। ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम जल वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो क्लास चल रही है इसमें हम ईवीएस के साथ साथ आपके जीके को भी लेकर चल रहे हैं ताकि आप दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कि आपको जैसे मैथ में टाइम लगेगा, लेकिन ईवीएस सेक्शन में और जीके सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन के अगर आपको आंसर आ रहा है तो तुरंत टिक हो जाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। पेडागोजी में भी आपको क्वेश्चन को हो सकता है कई बार 2 से 3 बार पढ़ना पड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये सारी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो नंबर स्कोर बहुत अच्छे किए जा सकते हैं कम टाइम में। और बाकी क्या हो सकता है, जब ये सारी चीज़ों के आंसर आपको तुरंत आ जाएंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि मैथ और सेगमेंट को, पेडागोजी सेक्शन को, रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम टाइम में आसानी से रिवाइज करने के लिए आपकी ये सीरीज चल रही है। ओके, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जल, इससे पहले के टॉपिक में हमने परिवार और मित्र क्या होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, मित्रता क्या होती है, आपके जंतु जगत, पादप जगत टॉपिक को, भोजन, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में, शेल्टर आवास के बारे में, एनसीईआरटी में क्या संकलन किया गया, 12th स्टैंडर्ड तक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इससे पहले की क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। स्टार्ट करें अपना टॉपिक। जल। जल बिन पानी सब सून, अर्थात जल ही हमारा जीवन है। आप कल्पना करके देखिए, एक दिन आपको एक बूंद भी पानी की ना मिले, सोचिए वो दिन कैसे बीतेगा। हो सकता है हमारे प्राण ही चले जाए, क्योंकि बिना पानी के 2 घंटे अगर हमें पानी नहीं मिलता तो समझिए हमारी क्या हालत होती है। तो जल एक ऐसा चीज यौगिक है। जल क्या है, एक तो आपका यौगिक है, किसके यौगिक किससे मिलकर बना हुआ है, तो जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, H2। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर आपके जल का निर्माण होता है। और जल आपका एक ऐसा पदार्थ है जो आपके तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपके ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठोस रूप में क्या पाया जाता है, जैसे आपका बर्फ होता है, बर्फ आपका ठोस रूप में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आपके ध्रुवों में, ग्लेशियर्स में पाया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे आपके ध्रुव कौन कौन से होते हैं, अंटार्कटिका होता है, आर्कटिक होते हैं। इन ध्रुवों में जल आपका किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में। द्रव, द्रव में जैसे आपके नदी में, झील में, महासागर में, कुओं में, हैंडपंप में, हम जो दैनिक यूज में करते हैं द्रव यूज में। गैस में कैसा होता है, जैसे आपका गैस में कैसा होता है, जैसे आपको जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में कैसे होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया। अब जल के विभिन्न उपयोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत उत्पन्न करने में, जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। आग बुझाने में, अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में सहायक होती है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन आपके जल में सहायक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम कोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। और लाइकेन, लाइकेन आपका मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जल से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सिंचाई करते हैं। जैसे सिंचाई के लिए आपकी ड्रिप मेथड, ड्रिप मेथड बहुत फेमस है। ड्रिप मेथड में जो पाइप प्रयोग करते हैं, पाइप किसके बने होते हैं, पीवीसी के। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एथिलीन का बहुलक क्या होता है, एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा हम पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, आपके प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। फर्स्ट संश्लेषित रेशा क्या है, तो पहला संश्लेषित रेशा है आपका रेयॉन। रेयॉन आपका पहला संश्लेषित रेशा है। जैसे गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, आपके पटसन, पटसन को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड आपके कपास को बोलते हैं। बीटी कपास, कपास की एक ट्रांसजेनिक प्रजाति है। कपास के उत्पादन किस मृदा में होते हैं, काली मृदा में। गुजरात में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए और एकदम रट लीजिएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना। और किसी भी हाल में आप ईवीएस और पेडागोजी में तो बहुत अच्छा स्कोर किया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी मैंने बहुत मेहनत की आप सबके साथ इन सब्जेक्ट के लिए। तो बस अच्छे से, इसके अलावा आपकी हिंदी के लिए भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे रही हूँ, वो सारे जरूर सॉल्व कर लीजिए। और मैथ की एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी, आप उसको एक बार पढ़कर ही जाइएगा।
उसकी 1 से 2 वीडियो तो मैंने चैनल में डाले भी हैं, बाकी वीडियो भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, ऑफलाइन में भी क्लासेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है। तभी आप सबके मैं व्हाइट बोर्ड पे भी क्लास नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार मैं क्या रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब टाइम मिल जाता है तब रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो इसलिए आप सबकी व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस अभी नहीं हो पा रही, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। ओके, लेकिन आप सबको रेगुलर रूप से मैं क्लास जरूर प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे देखिए, आगे कह रहा है जल का उपयोग खाना पकाने, कपड़ा धोने, नहाने में, इन सब में हम जल का प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए, यूएनओ ने कहा कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर जल मिलना चाहिए? यूएनओ के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 250 लीटर जल उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या होता है, बहुत सारे मनोरंजन के साधनों में, जैसे आप वाटर पार्क जाते हैं, इन सब में क्या होता है, मनोरंजन के साधनों में बहुत ज़्यादा हम जल का प्रयोग कर डालते हैं। आप चलिए हम जल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बताइए, हम जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और वाटरमैन ऑफ इंडिया किसके कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? राजेंद्र सिंह किससे जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र सिंह एक राजस्थान में तरुण भारत संघ नामक संस्था थी। तरुण भारत संघ संस्था से राजस्थान में, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जल स्रोतों का पुनर्वलन, मतलब दोबारा उनको सही कराया था, पुनर्स्रोत कराया था। इसीलिए हम राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते हैं। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जल संरक्षण की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जल दिवस मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार न्यूनतम प्रति लीटर 50 लीटर नहीं, 250 लीटर है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वह मात्रा जिसे प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होता है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बैठ कर चेक कर लेते हैं, 250 लीटर है कि 50 लीटर है। आप लोग या तो कमेंट करके बताइएगा, या तो मैं बाद में आपको उसको बता दूंगी। आई थिंक यूएनओ का सर 50 लीटर या 250 लीटर है प्रति व्यक्ति। यूएनओ का सर 50 लीटर, सर मैंने गलत बता दिया। यूएनओ के अकॉर्डिंग 50 लीटर ही है, वो मैंने 250 लीटर गलत बता दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा। यूएनओ ने क्या बताया कि 50 लीटर प्रति व्यक्ति को जल की उपलब्ध मात्रा सही है, वो मैंने फ्लो में गलत बोल दिया। ओके, देख लीजिएगा। जल के स्रोत क्या होते हैं? जल के मुख्य रूप से स्रोत क्या होते हैं? अब जल के जैसे आपके क्या होते हैं, नदी, बावरी, तालाब, ये सब जल के स्रोत होते हैं। इसके अलावा आपको भौम जल भी क्या होता है, आपका जल का स्रोत होता है। जिससे आप क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, समरसेबल लगाते हैं, या पानी की टंकी का रिपोर करते हैं, तो जो जल निकलता है कैसा होता है, आपका भौम जल होता है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, लेकिन हमारे पीने योग्य जल है नहीं जल। बहुत सारा जल महासागर में, जो आपका लवड़ी जल है। अच्छा बताइए, मृत सागर सर्वाधिक लवड़ी जल है, कि उसमें कम से कम लगभग 300 ग्राम नमक पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं 1 लीटर जल में। तो सर्वाधिक खारा, सर्वाधिक लवड़ी जल कौन सा होता है? मृत सागर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। धरती पर उपलब्ध समस्त जल स्रोतों में महासागर, ध्रुवी, तालाब, वायुमंडलों में पाया जाता है। इसमें से हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से आधा से ज़्यादा जल लवड़ी जल होता है। लेकिन हम प्रयोग किस जल का करते हैं? जो अलवड़ी जल, जो आपका मृदु जल होता है, हम उसी जल का तो प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जल तो जो लवड़ी जल वो हमारे प्रयोग का है नहीं है। 71% तो जल है, लेकिन ये सब कैसा जल है, आपका बहुत सारा महासागरों में जल है। और उसमें से बहुत सारा जल आपका क्या, ध्रुवों में बर्फ के रूप में जमा है। 0.03%, कुछ परसेंट जल ही आपका क्या है, पीने योग्य जल है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र का तात्पर्य होता है, जल का मतलब तीनों अवस्थाओं में जो चक्र करता रहता है। सरल शब्दों में समझे तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से, यही पूरी जो प्रोसेस चलती रहती है, यही आपकी क्या होती है, जल चक्र होती है। जैसे आपका वाष्पीकरण की प्रोसेस शामिल है। इसके अलावा क्या होता है, जल का एक चक्र में घूमते रहना। हमारे यहाँ पे मीठे जल की लगभग 70% खपत किस में हो जाती है? कृषि में। हमारे यहाँ पे सर्वाधिक कृषि किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है। इंडिया में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? ट्यूबवेल पाए जाते हैं। और सर्वाधिक नहरें आपके कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक नहरें आपके पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान के पीएम इस टाइम पे कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम जल की अवस्थाएं देख लेते हैं। जल एक ऐसा यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में।
ठोस अवस्था में कैसे पाया जाता है? अभी माना जाता है बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। गैस अवस्था में कैसे पाया जाता है? जलवाष्प के रूप में। नदियों में भौम जल, ये सब कैसे होते हैं? द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है। जल प्रबंधन, वर्षा के रूप में जल जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें से ऐसा ही होता है जो बर्बाद हो जाता है। हम जल का संग्रहण नहीं कर पाते, जल संरक्षण नहीं कर पाते। इसलिए राजस्थान में जैसे जल संरक्षण के लिए क्या करते हैं? टाका का प्रयोग करते हैं। ये भी हमें लगता है कि इसके पीछे पड़े हुए ढोल बजा रहे हैं। चलो कोई नहीं, आप पढ़ते रहो। राजस्थान में जल का संरक्षण कैसे करते हैं? टाका बना देते हैं, वहाँ पे आंगन में पक्का गड्ढा बना लेते हैं। पक्का गड्ढा बना लेते हैं जिसमें क्या करते हैं? जल का संरक्षण करते हैं। जल संरक्षण के लिए बावरी का, बांध आदि का भी प्रयोग करते हैं। बावरी क्या होती है? बावरी आपकी सीढ़ीदार कुआं होती है। आप सबको वॉइस तो आ रही है ना? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। बावरी क्या होती है? आपका सीढ़ीदार कुआं होता है। और राजस्थान में लोग घर की छतों पर क्या करते हैं? जल का संग्रहण करते हैं। सिंचाई के लिए हम ड्रिप व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार के पाइप का प्रयोग करते हैं? पीवीसी पाइप का। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जल प्रदूषण क्या होता है? किसी भी पदार्थ में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने में प्रदूषण होता है। जल में अवांछनीय पदार्थ मिल गया तो जल प्रदूषण, वायु में अवांछनीय पदार्थ मिल गया तो आपका वायु प्रदूषण होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसके कारण जल दूषित हो जाता है और जल का प्रसंतन पे प्रभावित होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक होता है आपका BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे क्या होता है? अगर इस ऑक्सीजन डिमांड से कम हो जाएगा तो जलीय जीव मर जाते हैं। एक होता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जल में क्या हुआ? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो किसके कारण कम होगी? तो हम COD के माध्यम से पता करते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे D2O को भारी जल भी कहते हैं। यूरी तथा वास्फर ने इसका खोज की थी। इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में बंधक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जल टॉपिक के एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें NCERT में क्या उल्लेख किया गया है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि अभी हमने जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने उसको आपको पढ़ाया था। जैसे उत्तराखंड में जल से जुड़ा रिवाज होता है। वहाँ पे नई दुल्हन जाके तालाब के पास जाकर सर झुकाती है, पूजा करती है। तो कहाँ का रिवाज है? उत्तराखंड में। उनका नारा क्या है? जल से जुड़ी जिंदगी। तरुण भारत संघ संस्था है जो जल संरक्षण के लिए उसने बहुत प्रयास किया। दड़की माई राजस्थान में, जिनकी सहायता किसने की? तरुण भारत संघ ने की थी। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आता है भीमा संघ। भीमा संघ क्या होते हैं? आपके कर्नाटक के होलकुंडी गांव में। कर्नाटक के होलकुंडी गांव में भीमा संघ एक पंचायत है जहां पे बच्चे जुड़े हुए और जल संरक्षण के प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में इतने सारे पॉइंट डिस्कस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।